Hello dear learners. Today we are going to discuss about the introduction to TYBSc Medical Microbiology syllabus, that is your first theory course, in which course number is MB331 and Medical Microbiology first, because in your first semester you have to study about medical microbiology first, and in the second semester you have to study about medical microbiology second. So we will discuss the topics that are included in your medical microbiology syllabus. First of all, we will discuss about the first unit of the medical microbiology syllabus, that is your introduction to infectious diseases of फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी सिस्टम. अभी आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है कि इन्फेक्शियस जो डिसीजेस है, मेनली डिसीजेस आर इन्फेक्शियस. ओके, जो भी डिसीजेस होते हैं वो कॉज करते हैं बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से होते हैं, प्रोटोजोन से होते हैं, सम फंगल इन्फेक्शंस आर देयर. these are all are congenital diseases. Like, so if you have to study about some particular disease or some particular bacteria, some particular part of your body, so it is needed that you have to study all the concept related to anatomy, physiology, disease, mode of action, pathogens and symptoms. तो अभी आपका जो फर्स्ट कोर्स है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शियस डिसीजेस ऑफ फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी सिस्टम. अभी आपको पता है ह्यूमन बॉडी है, इट इज़ लाइक वन सिस्टम इंक्लूडेड, और उसमें कुछ सब डिवाइडेड सिस्टम्स हैं. आपने ये सिस्टम के नाम भी पढ़े होंगे. पहला है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, तीसरा है आपका किडनी एंड लीवर सिस्टम, फोर्थ है आपका जेनाइटल सिस्टम, फिफ्थ है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अभी आप रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आपको अभी स्टडी कैसे करना पड़ेगा. रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आप एक कंसेप्ट ले रहे हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए. एनाटॉमी मतलब सबसे पहला पार्ट, एनाटॉमी मीन्स व्हाट, इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, उसे अपन एनाटॉमी बोलते हैं. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं दो पार्ट्स, एक आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दूसरा आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है, तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में फिर एनाटॉमी मतलब एक एक सब डिवाइडेड पार्ट का उसका आपको स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद आपको स्टडी करना पड़ेगा फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी मीन्स अभी जैसे कोरोना चलो, ठीक है, इट जनरली इंक्लूड्स और इन्फेक्ट्स लंग्स. ठीक है, और एल्स आप दूसरा एग्जांपल ले लो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, MTB, जो कॉज करता है ट्यूबरकुलोसिस. वो भी एल्वियोलर माइक्रोफाजेस को बाईपास करके इन्फेक्ट करता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कफिंग का जो होता है उसका सिम्टम्स है कफिंग. ठीक है, तो ये सब डिसीज हो गए रेस्पिरेटरी सिस्टम से. उसका फिजियोलॉजी हो गया. फिजियोलॉजी मतलब आपको स्टडी करना पड़ेगा कि वो कैसे इन्फेक्ट कर रहा है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है. उसके बाद आता है डिसीजेस. अभी बहुत सारे डिसीजेस है, जैसे टॉन्सिलाइटिस हो गया, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है. मेनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सब डिसीजेस के टाइप्स है, ये भी आपको पढ़ने हैं. उसके बाद पैथोजेंस, जैसे मैंने बोला कि ट्यूबरकुलोसिस ये डिसीज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो रहा है, तो ये हो गया पैथोजेंस. और उसके बाद आता है सिम्टम्स. सिम्टम्स में आप क्या पढ़ने वाले हो? सिम्टम्स में आप पढ़ोगे कि अगर पर्टिकुलर डिसीज़ या पर्टिकुलर इन्फेक्शन अगर एक पैथोजन से होता है तो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा. मोड ऑफ एक्शन उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कि वो सिम्टम्स धीरे धीरे डेवलप क्या कर रहा है. अभी कोविड-19 का जो सिम्टम्स है, सबसे पहला सिम्टम्स है हाई ग्रेड फीवर, दूसरा सिम्टम्स है हेडेक, एंड थर्ड सिम्टम है ड्राई कफ. मतलब ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है. ओके, और अगर अपन लेस कॉमन सिम्टम्स अगर पढ़ने जाए तो लेस कॉमन सिम्टम्स में आता है लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, सोर थ्रोट. उसके बाद आता है सम वीकनेस, एंग्जाइटी. ये सब आगे सिम्टम्स किसके वजह से हो गए? वायरस की वजह से हो गए. वायरस मतलब क्या, एक पैथोजन ही तो था. ठीक है, ये हो गया एक सिस्टम. आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ये जो मेन कंसेप्ट है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डिसीजेस, पैथोजेंस एंड सिम्टम्स, इसके एस्पेक्ट से रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा है.
सेकंड है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। अभी जीआईटी जो होता है मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, ये भी अपने खुद का एक सिस्टम है जो भी आपके डिसीज़ रिलेटेड टू एंटेरिक, जैसे आपने एंटेरिक फीवर नाम सुना होगा, वो होता है आपके ई कोलाई की वजह से, साल्मोनेला हो गया, शिगेला हो गया, ये जो वेरियस प्रकार के बैक्टीरिया है उसके कारण एंटेरिक फीवर होता है। एंटेरोकोकस मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके भी बारे में आपको सेम स्टडी करना है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डिसीज, पैथोजन, सिम्टम्स। उसके बाद आता है किडनी एंड लीवर। किडनी का फंक्शन होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, लीवर का फंक्शन होता है बाइल सॉल्ट सिक्रेट करने का, एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम होता है। तो अगर किडनी को कोई इन्फेक्ट करता है या लीवर को कोई इन्फेक्ट करता है, जैसे हिपैटोसाइट्स को कोई इन्फेक्ट करता है, तो उनका एनाटॉमी क्या है, किडनी का एनाटॉमी क्या है, बीन शेप है, उसमें डीसीटी है, एसीटी है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका जेनेटल सिस्टम। जेनेटल सिस्टम में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, उनको भी कोई इन्फेक्शंस होता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कैंडिडा अल्बिकन्स के बारे में फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो आपको सबसे पहले तो जेनेटल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, फिर उसकी फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, उसके डिसीजेस, पैथोजन, सिम्टम्स, ये सब चीज़ें आप फर्स्ट यूनिट में कवर करने वाले हैं। और सीएनएस का नाम ही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ये पूरा बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे आपके सेरेब्रोस स्पाइरल फ्लूइड जो होता है, CSF होता है, अगर सम बैक्टीरिया और सम जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है, इसमें क्या होता है, मेनली CNS इज इन्फेक्टेड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्टेड, और उसके कारण कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो मूवमेंट या जो भी सिस्टम होता है वो लॉस हो जाता है। तो आपका फर्स्ट यूनिट है, आपको ये सब चीज़ें इन डिटेल्स पढ़ने हैं। जब अपन क्रेडिट कोर्स चालू कर देंगे तो आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी अपन पढ़ते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट है आपका एपिडेमियोलॉजी। आपको सेकेंड कोर्स जो है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, वो है आपका एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मीन्स व्हॉट, आपने एपिडेमिक्स नाम सुना होगा, मराठीमध्ये साथीचे आजार तुम्ही ऐकले असेल। जसं जसं पावसाळा येतो तसे तसे साथीचे रोग हे वाढायला लागतात। मग साथीचा रोग वाढायला लागल्यानंतर सायंटिस्ट, रिसर्चर जे असतात त्यांचं एक काम असतं की ते त्या एपिडेमिक्सचा स्टडी करतील। एपिडेमिक्सचा स्टडी करणंच म्हणजेच त्याला म्हणतात एपिडेमियोलॉजी, ठीक आहे। मग एपिडेमियोलॉजीमध्ये तुम्हाला काय स्टडी करायचं आहे, त्याचं डेफिनेशन, त्याचा स्कोप, त्याचं ॲप्लिकेशन। डेफिनेशनमध्ये एपिडेमियोलॉजीची डेफिनेशन येईल ती, त्याचा स्कोप काय आहे। स्कोप काय आहे, तर आज तुम्ही बघू शकतात की कोरोनाचं जे चाललं आहे कोविड-19चं, त्याच्यासाठी बरेच सायंटिस्ट लोक स्टडी करत आहे की याचा पॅन्डेमिक जसं त्यांनी जाहीर केलेलं आहे, पॅन्डेमिकमध्ये मग याचा एक्झॅक्ट काय स्टडी करायला हवा, कसे त्याचे क्लिनिकल ट्रायल्स घ्यायला हवे, त्याचं ॲप्लिकेशन काय राहील, की जो आपण स्टडी करू, जो डाटा कलेक्ट करू, त्याचा पुढे एपिडेमिक्सचा जेव्हा त्याचा रिसर्च पेपर बनेल त्याचा फायदा काय होईल, मग त्याच्यासाठी एपिडेमियोलॉजीचा स्टडी असतो। सेकंड पार्ट आहे इन्सिडन्स अँड प्रिव्हिलन्स रेट, मॉर्टॅलिटी, मॉर्बिडिटी रेट्स। आता मॉर्टॅलिटी अँड मॉर्बिडिटी मीन्स काय की एखादा डिसीज किंवा एखादा साथीचे आजार जर आले तर त्याच्यामध्ये मॉर्टॅलिटी म्हणजे मृत्यूदर किती आहे, नंतर त्याच्या का होतं आहे, असं त्याचे सिम्टम्स काय होते, मग आपण त्याला प्रिव्हेलन्स मीन्स प्रिव्हेंट करू शकत नाही का, इन्सिडन्स का होत होता, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सेकंड पार्टमध्ये बघायच्या आहे। तिसरं बघायचं आहे डिसीज डिस्ट्रीब्युशन बेस्ड ऑन टाईम, प्लेस, पर्सन। जो आजार झालेला आहे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन बेस्ड ऑन टाईम, म्हणजे आज इथं आहे, प्लेस अमेरिका असेल, आणि तो पर्सन, मग त्या पर्सनला त्या आजाराने कोणते सिम्टम्स दाखवले, त्या सिम्टम्स समजा जर अमेरिकेत दाखवले तर मग भारतात पण तेच सिम्टम्स आहेत का, समजा अमेरिकेत दाखवले तर मग भारतात जर असेल तर मग टायमिंग पण तोच आहे का, आज त्या प्रकारचं डिसीजचं डिस्ट्रीब्युशन झालं आहे का, हे सगळं आपल्याला स्टडी करायचं आहे। त्याच्यानंतर केस कंट्रोल अँड कोहर्ट स्टडीज। केस कंट्रोल काय असतं की एखादी केस, आता समजा आपण म्हणतो की वॅक्सिन येणार आहे, तर वॅक्सिन येणार आहे, मग कशी येणार आहे, मग वॅक्सिन बनवणारे जे आहेत, ज्या पण कंपन्या आहेत, भारत बायोटेक झालं, रशिया झालं, झायडस कॅडिला झालं, हे काय करतायत, हे केसेस स्टडी करतायत। जितक्या लोकांना कोरोना झाला आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी एज ग्रुप असेल, सेक्स ग्रुप असेल, रिजन असेल, नंतर डिसीज, नॉन डिसीज असेल, असे त्यांचे एक ट्रायल्स बनवलेले आहेत।
ट्रायल्स मीन्स एक एक्सपेरिमेंट रन करतायत, ठीक आहे. तर मग त्या पद्धतीने ते केस कंट्रोल अँड कोहॉर्ट स्टडीज करतील आणि त्याचं ॲप्लिकेशन करतील. मग क्लिनिकल ट्रायल्स आणि वॅक्सिन डिझाईन हा एक त्याचा पार्ट आहे की आपल्याला आता हा डिसीज आलेला आहे तर आपल्याला वॅक्सिन बनवणं खूप गरजेचं आहे, कारण की लाखो लोक मरत आहेत ऑल ओव्हर द वर्ल्ड, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. म्हणून मग आपल्याला त्याची वॅक्सिन बनवू. मग वॅक्सिन बनवायची असेल तर मग काय काय करायला लागेल. सो वी हॅव टू study all the persons who were infected by the virus or some pathogen. तो उसके लिए अपन देखेंगे कि उसका सोर्स क्या था, रिजर्वायर क्या था इन्फेक्शन का. सोर्स मतलब कहाँ से आया, रिजर्वायर मतलब वो कहाँ पे स्टोर होता है. फिर ह्यूमन बॉडी उसके लिए रिजर्वायर है, ठीक है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन अभी अपन बोल रहे हैं कि मास्क यूज़ करो, सैनिटाइजेशन करो. क्यों? क्योंकि उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है. अगर आप बात भी करते हो, आपने मास्क नहीं यूज़ किया है तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा, एयर थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगा. सैनिटाइज नहीं करोगे तो वो जो पर्टिकुलर्स है, मतलब टेबल टॉप हो गया या जो भी चीज़ें वहाँ पे वो सेटल हो जाएगा और वहाँ से वो ट्रांसमिट हो जाएगा. उसके बाद आता है डिसीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर. फिर अभी डिसीज़ प्रिवेंशन के लिए अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन मास्क यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं. कंट्रोल मेजर्स के लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे, ठीक है. तो ये सब चीज़ें रिलेटेबल है दिस पोजीशन, करंट पोजीशन. सो ये हो गया एपिडेमियोलॉजी में. अभी आपका लास्ट क्रेडिट है वो है कि आपको स्टडी ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन. अभी आपको क्या करना है कि जो भी बैक्टीरियल पैथोजन्स हैं उसका स्टडी करना है, किसके बारे में और किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड बायोकेमिकल कैरेक्टर, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, वायबिलिटी कैरेक्टर, पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनेसिस, सिम्टम्स, लैब डायग्नोसिस, एपिडेमियोलॉजी, प्रोफिलैक्सिस एंड कीमोथेरेपी. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अभी आपको यहाँ पे 9 बैक्टीरियल पैथोजेंस दिए. बैक्टीरियल पैथोजेंस मतलब इनमें कैपेसिटी है डिसीज कॉज करने की, इसीलिए हम उनको पैथोजेंस कह रहे हैं. तो आपको ये सब पैथोजेंस को स्टडी करना है. कैसे स्टडी करोगे, तो उन्होंने क्राइटेरिया भी दिया है. कैसे क्राइटेरिया दिया है कि सपोज कीजिए ई कोलाई है यहाँ पे एंटेरिक पैथोजन, तो ई कोलाई का आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है. कैसे क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, जैसे आप लोग लैब में मीडिया प्रिपेयर करते हो, मीडिया प्रिपेयर करने के बाद ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, उसके बाद आप उसकी बायोकेमिकल कैरेक्टर करते हो. बायोकेमिकल कैरेक्टर कैसे करते हो, इमविक, ठीक है, इमविक करते हो. उसके बाद शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट करते हो. ये हो गया उसका फर्स्ट पॉइंट. तो ई कोलाई का आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, बायोकेमिकल कैरेक्टर पढ़ना है. उसके बाद एंटीजेनिक स्ट्रक्चर. एंटीजेनिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर डिसीज कॉज करता है तो वो हो जाता है एंटीजन, तो उसका आपको एंटीजेनिक स्ट्रक्चर भी पढ़ना है. उसके बाद आता है वायबिलिटी कैरेक्टर. वायबिलिटी कैरेक्टर मतलब वो किस सिचुएशन में वो जिंदा रह सकता है, किस सिचुएशन में वो मर सकता है, ठीक है, वो आपको पढ़ना है. पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनेसिस, डिसीज कैसे कॉज करेगा, उसके बाद मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, वो सब आपको पढ़ना है. ये सब हो गया, डिसीज कॉज हो गया. अभी सिम्टम्स. सिम्टम्स क्या क्या होंगे, अगर ई कोलाई ने कॉज किया इन्फेक्शन, जैसे वो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, तो आपको फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, डायरिया होता है. ये हो गए उसके सिम्टम्स. फिर लैब डायग्नोसिस. लैब डायग्नोसिस में आपको क्या करना है कि आपको सैंपल कलेक्ट करना है. अगर इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है तो अपन जनरली स्टूल सैंपल लेते हैं, ठीक है, या जो भी डायरिया हो जाता है तो स्टूल सैंपल प्रेफर करते हैं, यूरिन सैंपल प्रेफर करते हैं, ब्लड सैंपल प्रेफर करते हैं. तो लैब डायग्नोसिस में सैंपल कलेक्शन आएगा. उसके बाद टेस्ट जो भी हम परफॉर्म करेंगे वो आएंगे. एपिडेमियोलॉजी, फिर उसके बारे में अगर ई कोलाई का इन्फेक्शन था तो एपिडेमियोलॉजी मतलब प्रीवियस उसका जो भी एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे रहेगा उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा. फिर प्रोफिलैक्सिस में क्या पढ़ोगे आप, प्रोफिलैक्सिस में आप पढ़ोगे कि हाउ टू प्रिवेंट, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो आएंगे आपके प्रोफिलैक्सिस में. और कीमोथेरेपी मतलब द ड्रग्स, द मेडिसिन्स दैट आर यूज और द केमिकल ड्रग्स दैट आर यूज फॉर द प्रिवेंशन. तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ने हैं. 9 बैक्टीरिया और ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उसके बारे में पढ़ने हैं. तो आपका एंटेरिक पैथोजन हो गया, फिर ई कोलाई, शिगेला, साल्मोनेला, सी विब्रियो, कैम्पिलोबैक्टर, विब्रियो, ठीक है. दूसरा आता है निमोकोकाई, नाइजेरिया. उसके बाद आता है पायोजेनिक, जो भी पस रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, जैसे स्टेफिलोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टो हो गया, सूडो हो गया, स्पायरोचिट्स हो गए, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी एंड क्लॉस्ट्रिडियम परफिन जैसे ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, टिटेनस टॉक्सिन, ठीक है.
बैसिलस एंथ्रैक्स जो डिसीज़ होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने हैं थर्ड यूनिट में। एंड टोटल आपका ये 3 यूनिट का कोर्स है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी 1, दैट इज़ MB331। You have to study all these 3 courses. Now in the next lecture we are going to start about the first topic, that is your introduction to infectious diseases of related to human system. ठीक है, so any questions to you? If you have any questions you can ask in the comment. Okay, and thank you all of you for listening the lecture.